मालाधरं धर्मधुरं धरञ्च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9। श्लोक हमारा पिछले वाला था 33वां 33। उसका एक भाग पूरा हुआ था, दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं पार्ट 2। आइए, श्लोक इस प्रकार है। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों तो वो परम गति को प्राप्त करें, उसमें क्या कहने की बात है। इससे अनित्य और सुख भी रहित मनुष्य शरीर को प्राप्त कर तू भी मेरा भजन कर, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं कि 30 से 33वें श्लोक तक भगवान भक्ति और भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों का भगवान ने नाम लिए, है ना। सबसे पहले भगवान ने कहा कि दुराचारी भी मुझे प्राप्त कर सकता है। अपिचेत सुदुराचार पापयोनः स्त्रियः वैश्यः शूद्र किम पुनर्ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना। तो ये 7 प्रकार से कोई और प्राणी है ही नहीं, 7 में सब आ गए। किस तरह का जन्म होता है, किस जाति में होता है, पूर्व जन्म के कितने ही पाप किए हों, लेकिन भगवान और उनकी भक्ति के लिए मनुष्य मात्र अधिकारी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण के नाम इसमें आ गए हैं। और कोई भी 4 वर्णों के मात्र पुरुष को समझ ले और वह स्त्रियों को नाम का अलग दे दे तो चारों वर्ण से नीचे हैं। माने कोई 4 वर्णों में मात्र पुरुषों ने समझ लेते थे, स्त्रियों नाम अलग थी आप्યું છે। જે 4 वर्ण थी नीचे છે उनको यवन हूण और प्राचीन मोगल जाति के मनुष्य खस आदि सब पाप योनि में आ गए। मनुष्य सिवा और दूसरे जीव पशु पक्षी वगैरह पाप योनि में ले सकते हैं, क्योंकि जैसे बाघ है, सिंह है, हिंसा करते हैं, सर्प हैं। तो जीव मात्र भगवान के अंश होने से भगवान की ओर चलने में भगवान की तरफ से कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं है, कोई भी जा सकते हैं। जो वर्तमान में पाप कर रहे हैं वो दुराचारी है। पूर्व जन्म के पाप के कारण नीच योनि में जन्म हुआ है, वो पाप योनय है। अर्थ ये हुआ कि दुराचारी में दुराचारी, नीच में से नीच भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य भगवत प्राप्ति में जाति आचरण के कारण निराश नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कोई भी ज्ञाति वाला कोई भी हो, तो जाति और आचरण अनित्य और बनावटी है। समझो कि अभी हम अच्छा आचरण कर रहे हैं तो ये बनावटी हो सकता है ना। जाति भी ब्राह्मण हो, परंतु भगवान के साथ को मनुष्य का नित्य संबंध वास्तविक है। इसलिए भगवान भक्त भक्ति का संबंध मानते हैं, आचरण का नहीं। जो भक्त का भक्ति करता है वह भगवान का हो जाता है। फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पंडित हो, बच्चा हो, बूढ़े आदमी, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विदेशी हो, देशी हो,
कोई भी ज्ञाति का, कोई भी देश का, कहीं का भी रहने वाला, कोई भी भाषा बोलता हो, काला हो, सफ़ेद हो, छोटा हो दिखने में, और कोई लंबा हो, कोई भी हो, सब जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ जाति का नहीं और आचरण का कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए रामायण में तुलसी जी कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करता ता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, भगवान ने शबरी को कहा कि सुनो भामिनी बाता, ये भामिनी सुनो, मानव एक भगति करना, जो मेरी भक्ति करते हैं वही एक मुझसे जोड़ने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए, मेरी लीला को सुनने के लिए, देखने के लिए एक ही आधार है, साधन है भक्ति, और कोई दूसरा साधन नहीं है। कहा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कूड़ धर्म बढ़ाई नहीं, धन भी नहीं, बल भी नहीं, परिजन भी, गुण नहीं, चतुराई नहीं। क्या बढ़ाई है? भगतिहीन नर सोहि कैसा। ये सब होते हुए भी भक्ति के बिना आदमी शोभा नहीं देता, आदमी की शोभा नहीं बढ़ती। भक्ति करनी चाहिए। जैसे बादल हो लेकिन बादल में जल न हो तो वो बादल नहीं कहे जाएंगे। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। एक बार और सुनेंगे, मुझे चौपाइयाँ बहुत प्रिय लगती है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहि कैसा, भगतिहीन नर सोहि कैसा। बिनु जल बारिद सनि ध प म ग रे सा, सनि ध प म ग रे सा, नि ध प म म ग ग रे सा, ध प म ग रे, नि ध प प, नि ध म प प ग रे सा। सा रे ग म प द नि सा, नि ध प म ग रे सा। बिनु जल बारिद बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगतिहीन नर सोहि कैसा। तो भक्ति के बिना कोई आदमी शोभा नहीं देता है। फिर दुराचारी हो, पापी योनि हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी भगवान की भक्ति करे और इनमें से कोई भी ना हो, जाति पाति भी छोड़कर किसी भगवान को भज लिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संसार में लोग क्या करते हैं? बाहर के जाति और आचरण को देखते हैं, अंदर के तत्व को, वास्तविकता को नहीं देखते हैं, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं। यह मेरा सनातन अंश है। बहुत जहाँ कहीं जाग जमाड़ हो ना धर्म में, वहाँ लोग चले जाते हैं, बाहर का देखते हैं। बाहर का मत देखो, अंदर क्या है। क्या वो हिंदू सनातन धर्म है
कि केवल माइंड वॉश कर रहे हैं, वहाँ मत जाइए, जाके भी वहाँ मत्था टेक के आ जाइए। फिलोसॉफी केवल भगवान शंकराचार्य की है, उनके पीछे पीछे चलिए। मैं आपको छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यदि शंकराचार्य की फिलोसॉफी आपने पढ़ ली तो दूसरी कोई फिलोसॉफी में जाना नहीं पड़ेगा। ये सब शंकराचार्य की फिलोसॉफी को चुरा कर बोलते हैं और कहते नहीं है, कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने कहा। ये गलत है, सर्वथा गलत है। हिंदुओं जागो जागो, अभी सनातन हिंदू की सेवा करोगे धर्म की, धर्म आपको बचाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। मुझे कहते हुए दुख होता है कि संप्रदाय जो होते हैं क्या करते हैं, आदमी का मन भ्रमित कर डालते हैं, माइंड वॉश करते हैं। लेकिन संप्रदाय किसको कहा जाता है? सम्यक प्रददाति ज्ञानम, वो संप्रदाय है। या तो सम्यक प्रददाति याति, ठीक तरह से योग्य रास्ते पे वे ले जाए, वो संप्रदाय है। ये मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने मैंने सच्ची बात रखी, सत्य कह दिया कि आप ऐसे करो। हिंदू सनातन धर्म के लिए गर्व होना चाहिए। क्या मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं? मुझे कहना पड़ेगा अरे मैं हिंदू हूं तो हूं, लेकिन मैं सारे जगत के सब लोगों से प्रेम करता हूं। हिंदू का अर्थ है जो किसी के हृदय को न दुनाती, वह हिंदू है। न दूयते, दुख नहीं देते हैं, वो हिंदू है। तो मित्रों, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अंदर के भावों पर से भक्तों को क्या कहा? अर्थार्थी, आर्थ, आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये भगवान के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 भेद बताए। यहाँ बाहर की मान्यता, जाति और आचरण पर से लौकिक दृष्टि के हिसाब से भक्तों के साथ भेद बताए। 7वें अध्याय में तो भक्तों की बात है जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, और यहीं ऐसे मनुष्यों की बात है जहाँ भगवान तरफ चले, भगवान तरफ हो जाए, भक्ति कर सके। तात्पर्य ये हुआ वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय सब अलग अलग होते हुए भी सब मनुष्य अर्थार्थी भी हैं, आर्त भी हैं, जिज्ञासु भी हैं और ज्ञानी हैं। 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक हैं, कोई न बड़ा न कोई छोटा। भगवत प्राप्ति का अनधिकारी कोई योनि में कोई भी नहीं है, और किसी का जन्म हुआ भी नहीं हो सकेगा जन्म, और होने वाला भी नहीं है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। इस अर्धे श्लोक के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य यही है कि पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण, ऋषि स्वरूप क्षत्रियों का महिमा नहीं है, बल्कि उनमें जो भक्ति है और भक्ति का महिमा है उसका तात्पर्य है। जाति का महत्व नहीं वहाँ। पवित्र आचरण जो करते हैं उनमें भक्ति है भगवान की, तो भगवान में न तो दुराचारी न तो पापाचारी की ओर भगवान का द्वेष है, और न पुण्यात्मा ब्राह्मण और क्षत्रियों का पक्षपात करते हैं। वे तो सब प्राणियों के लिए समान है। समोहम सर्वभूतेषु, इसी अध्याय का 29वां श्लोक है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान किसी से द्वेष नहीं, किसी से स्नेह नहीं, न किसी से अप्रिय न किसी से प्रिय है। इसलिए हे वर्जीनिया वाले भक्तों, अब भगवान से प्रेम करने लगो। मुझे विश्वास है एक दिन भगवान आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये सब प्रेम की बातें भगवान ने की हैं। अब आप कहीं और जगह सुन ले और आके बोले कि यहाँ प्रेम की बात की, ये सब कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले की है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ लाइट चमकती है वहाँ हमारा मन चला जाता है।
आज झोपड़ी को कौन पूछेगा, बड़े बड़े महलों की पुछाई होती है ना, क्योंकि उसकी परछाई हमारे पीछे पीछे आती है माया रूपी। तो कहा कि भाई परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करे तो वह कोई भी देश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, तो भगवान का उनके साथ संबंध घनिष्ठ हो जाता है। मयि ते तेषु चाप्यहम समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः इति मत्वा भजन ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम इति भजन ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। तो भक्त साते सात जो भक्त हैं, दुराचारी, पापियों ने, स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भक्ति में एक हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता, इसमें कोई अंतर रहता ही नहीं। इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। बोले हे भजस्व माम, ऐसा कहा ना, मेरा भजन करो, भगवान ने आज्ञा दी। और ऐसे कौन हो सकता है? किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो भगवान ने भगवान को सन्मुख होना है हमें, भगवान में अपनापन, प्रियता होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। भगवान की प्रतिज्ञा का उद्देश्य होना भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करनी है और दूसरों के लिए अपना भाव रखना, अभावग्रस्तों को मदद करना, यही भजन है। मैं कहीं कल कहा था कि होमलेस को भी खिलाओ, उनको जहाँ जो तड़प रहे हैं फूड के लिए, और कोई गरीब बाप की माँ की लड़की है उसकी शादी कराओ, उसका खर्चा दे दो आप, तो भगवान प्रसन्न होंगे। वो भी एक भक्ति है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को प्राप्त करके, अर्थात हमें जीवता रही यानी सुख भोगवता रही है, ये कामना छोड़ देना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ये मत कहो कि मैं 70 साल जीऊँ और ऐसे ही मेरा जीवन चला जाए, 100 साल जीऊँ, मैं ये करता रहूँ, मैं ये भोगता रहूँ, ऐसा नहीं। ऐसा मांगो कि 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक भजन ही करता रहो, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, मात्र सुख का भ्रम है, और उसी तरह से जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं बल्कि प्रतिक्षण मर रहे हैं। पहले 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करे वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। तो वे मेरे में है, मैं उनमें हूँ। इसलिए भगवान यहाँ भजन करने की आज्ञा देते हैं, भजस्व माम। तो इतना ही बढ़िया भाव आज आपके सामने गीता जी मुक्तिदाने न गर्जति ऐसा भी कहा है। एक एक श्लोक नहीं, गीता जी के एक एक वर्ण जो है ना, शब्द नहीं वर्ण, वो मोती के समान है। इसलिए मुक्तिदाने न गर्जति हम कह सकते हैं। अब श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस गीता जी के अनूठे भाव को किस तरह से रखा है उसका हम विचार करेंगे। किम पुनर्ब्राह्मणा, बोले ये जगत में जो लोगों का वर्गीकरण किया है ये कोई दुनिया के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए है। और दुनिया के लिए कदाच यदि यहाँ वर्गीकरण किया है तो इसके लिए सुख है, दूसरों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। जगत है, मायावादी सब कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, परंतु भगवत गीता में कहा है कि हम जो जान सके वह जगत मिथ्या नहीं है, किंतु अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है। अनित्य नहीं है लेकिन क्षण भंगुर है। सब कहते हैं ना कि भाई ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वल्लभाचार्य भी यही कह रहे हैं कि भगवान से उत्पन्न हुआ ये जगत कभी भी मिथ्या कैसे हो सकता है जो नित्य से उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहाँ गीता जी स्वीकार करती है कि अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है जरूर भगवान से बना हुआ संसार, लेकिन आज है कल नहीं रहेगा। आज मैं हूँ
कल ना भी रहूं। कौन जानता है कल क्या होने वाला, क्षण भर मात्र में क्या होगा, क्योंकि हम क्षण क्षण मर रहे हैं, हमारे श्वास कम हो रहे हैं। तो अनित्य और मिथ्या इतना तफावत है, भेद है। तो मिथ्या है नहीं है, जगन मिथ्या नहीं है, अनित्य है, ये बात भूलना नहीं। अब देखो, पिछले बार की इसके अर्थ की हमने चर्चा की थी, लेकिन आज भी हम इसकी चर्चा कर लें। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, हाउ मच मोर दिस इज सो ऑफ द राइटस Brahmans, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world in age in loving service unto me. तो कोई भी हो मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान का कहने का भाव यही है कि मेरे पास आ जाइए, बस आ जाओ प्रभु आ जाओ। जैसे भक्त भगवान को कहता है ना कि भगवान आप आ जाइए, आ जाइए, मैं आपको पुकार रहा हूँ, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ। अब देखो, हाथ भरियो कीर्तार तणो, भगवान आ जाए और फिर हमारे पर हाथ रख दे तो मंगल ही मंगल होगा। हाथ भरियो कीर्तार तणो त्या सृष्टि गई बदलाई। जब भगवान का हाथ हमारे पर पड़ा ना, सृष्टि सारी बदल जाती है। जल स्थल नभ ज्या ज्या निरखूं त्या यौवन ले अंगड़ाई। मूषण धार बरसता मेघो जलनी हेली आवी। झरण छलकिया सरिता दौड़ी सागर माही समाई। हाथ भरियो कीर्तार तणु त्या सृष्टि गई बदलाई। जो मित्र, ठंडी का मोहन है, मौसम है अभी, कितना सारा ये देश बदल गया अभी, कितना सुहाना सुहाना लगता है, ऐसा कोई भजन है, गीत है पिक्चर का। लेकिन हमारे लिए ये आश्रम सुहाना है। ठंडी है तो क्या है, प्रकृति है ना, क्योंकि यहाँ भगवान का हाथ हमारे पर आ गया, पूरे देश पर। तो ठंडी गर्मी कभी, अब लोग क्या करते हैं, जब ठंडी पड़े तो बोले ओह बहुत ठंडी आ गई, बर्फ आ गया। अरे हमारे गुजरात में अड़दिया बनता है, अड़दिया कैसे, आप लोगों को पता नहीं क्या कहते हैं। तो शरीर स्वस्थ रह सकता है जाड़े के दिन में, ठंडी में बड़ा कुछ खा सकते हो जाड़े के दिन में, मिठाइयाँ बहुत खाओ, घी पियो जाड़े के दिन में, कितना आनंद आता है जाड़े के दिन में, है ना। ठंडियों का मौसम बहुत मस्त है। लेकिन लोगों की आदत होगी, चिल्लाते रहते हैं सियाड़ो आयो ठंडी लागे। अरे लगने दो, अब ये ठंडी नहीं गिरेगी तो गेहूं कहाँ से उत्पन्न होगा, है ना, अनाज कैसे उत्पन्न होगा। ठंडी होती है तो चने होते हैं। अब यहाँ की मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ भी ठंडी से कुछ लाभ तो जरूर होते होंगे, नहीं तो भगवान कभी ऐसा करते ही नहीं। हाँ, उनका हिसाब ठीक चलता है, हमारे हिसाब में गलती होती है, उनके हिसाब में गलती नहीं। इसकी बात और कहेंगे, कभी गर्मी आई तो गर्मी में चिल्लाते हैं, फिर बारिश आती है तो बारिश के लिए चिल्लाते हैं। चिल्लाना छोड़ दो, इस चतुर कृष्ण को पकड़ लो, बस चतुर्भुज के चरण कमल में नतमस्तक हो जाओ, देखिए कितना आनंद मिलेगा। अब देखो आगे बात करता हूँ। वसुंधरा न वस्त्रो जूना गया सकल पलटाई। नव पल्लव थी सृष्टि सोहे हरियाली छे छाई, हरियाली छे छाई। हाथ भर्यो कीर्तार तणो त्या सृष्टि बदलाई, त्या सृष्टि गई बदलाई। काला वादळ कृष्ण बन्या, देखो वो बादल कौन है, कृष्ण है। वादड़ियो गोरी गोपी, वादड़ियो છે ને જે એ ગોરી ગોપીઓ છે। નભને આંગણ રાસ રચાયો ઘોર ઘટાગણ જાઈ। હાથ ભર્યો કીર્તાર તણો ત્યાં સૃષ્ટિ ગઈ બદલાઈ। હાથ ભર્યો
હાથ ભર્યો કીર્તાર તણો ત્યાં, સૃષ્ટિ બદલાઈ ગઈ, સૃષ્ટિ ગઈ બદલાઈ. ઇન્દ્રધનુષના સપ્તરંગથી રંગોળી પૂરાઈ, ઇન્દ્રધનુષના સપ્તરંગથી રંગોળી પૂરાઈ. વ્યોમ સરે સરકંતી ચપલા વીજળી મલકાઈ. दुख दैन्य दारिद्र्य जीवनना पलमा जाए नासी. कब कब नष्ट हो जाएंगे ये दुख, कब जाएंगे? बोले जब भगवान का हाथ आपके पर ऐसे हो जाएगा. हाथ भर्यो कीर्तार तणो त्या, सृष्टि गई बदलाई. कभी भी दुख आवे ना तो भगवान के पास रोकर गाइए. कोई भूदेव हो, आचार्य हो, गुरुजी हो, संत हो, महात्मा हो, आपके घर में कोई वडील हो, सज्जन आदमी हो, यहाँ बहुत सज्जन लोग हैं, उनके पास जाकर अपने दुख को गाया करो. जहाँ तहाँ दुख को मत गाओ, वो दुख को कम नहीं करेंगे, कम नहीं कर पाएंगे. उनमें वह ताकत नहीं है, उनमें वह ऐसी दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो आपके दुख को बढ़ाएंगे. इसलिए मित्रों, कहीं ऐसी जगह जाकर नतमस्तक हो जाओ कि अपने को तसल्ली मिले. दुख दैन्य दारिद्र्य जीवन मा पलमा जाए नासी. आशा केरी अमर वेल सम ईश कला ज्या छाई. आशा केरी अमर वेल सम ईश कला ज्या छाई. हाथ भर्यो कीर्तार तणो त्या, सृष्टि गई बदलाई. हाथ भर्यो कीर्तार तणो त्या, सृष्टि गई बदलाई. हाथ भर्यो कीर्तार तणो त्या, सृष्टि गई बदलाई. तो सृष्टि बदल जाती है जब भगवान की हम पर कृपा हो जाती है ना. तो भगवान की कृपा तब होती है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं. बिना भगवान की भक्ति किए कुछ नहीं होगा. भक्ति तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति महारानी भगवान की प्रियतमा है. अब आएंगे क्योंकि, और भगवान सर्वत्र है, सबके घर में है, सब जगह जाओ. देखिए, विश्वामित्र को भगवान के दर्शन करने के लिए जंगल में से घर आना पड़ा, और वशिष्ठ जी को घर बैठे बैठे राम जी के दर्शन हुए, क्योंकि वहाँ के कुल गुरु थे. तो भगवान कहाँ कैसे हैं? गुजराती में बहुत अच्छा भजन है. अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि. अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि. जूझवे रूपे अनंत भासे. देह मा देव तू, तेज मा तत्व तू. शून्य मा शब्द दई वेदवासे. हे अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि. पवन तू, पाणी तू, भूमि तू भूधरा. वृक्ष थई फूली रयो आकाशे. विविध रचना करी अनेक रस लेवाने. शिव थकी थयो जीव थयो ए जयाशे. वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति शाख दे. कनक कुंडल विषे भेद न होए. घाट घड़िया पछी नाम रूप जुजवा. अंते हेम नु हेम होए. वृक्ष मा बीज तू, बीज मा वृक्ष तू. जोवू पटतरो एज पासे. भणे नरसैयो ए मन तणी साधना. प्रीत करे प्रेम थी प्रगट थाशे. अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि.
जूझवे रूपे अनंत भाषे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, हरिओम हरिओम, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायणाय।